मैम, काशीपुर की महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आज दिल से धन्यवाद करने आई थी क्योंकि मैंने पहली बार ऐसी चीज को देखा। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि महिलाएं इतना बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं प्रचार में। अब दीपक जी जिस दिन कार्यालय में बैठेंगे, इन चीजों की सारी लिस्ट बनाई जाएगी। सबसे पहले इसको प्रथम पे रखा जाएगा कि बेटियों की और महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं उर्वशी दत्त बाली जी। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि आप सभी को पता है कि दीपक बाली जी जो है मेयर का चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में सबसे पहले तो मैं मैम को बधाई देना चाहूंगी। मैम, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। कैसा महसूस कर रही हैं मैम? मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, लेकिन एक थकान भी हो गई है क्योंकि बहुत सारा काम करना है शहर के लिए। तो आपको क्या लगता है कि जब बहुत सारा काम करना पड़ा है तो एक इंसान कैसा महसूस करता है? जी हाँ, बिल्कुल मैम। बात करें इस इलेक्शन में चुनाव प्रचार के दौरान आपको मातृ शक्ति का जो है बढ़ चढ़कर जो है समर्थन मिला। साथ ही साथ आपने अभी अभी जो है उनका धन्यवाद कार्यक्रम भी यहाँ पर किया। क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर? एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं पहली बार प्रचार में उतरी। इससे पहले मैं कभी प्रचार में नहीं उतरी। और इस दौरान क्या हुआ था, हमारे बच्चों की सबकी हॉलीडेज थी। तो उन बच्चों को मैनेज करना, अपने घर की गृहस्थी को देखना, उन बच्चों को मैनेज करना, ये बहुत बड़ी बात थी इन महिलाओं के लिए। और मैं आज दिल से इनका धन्यवाद ये करने आई क्योंकि उस दौरान सर्दियों में बच्चे घर पे थे, बच्चों को सेटल करके आती थी। सब देखने के बाद वो सारा दिन प्रचार में रहती थी। जब हमारा प्रचार 5 बजे तक खत्म हो जाता था महिलाओं का, उसके बाद भी वो सिर्फ दीपक जी के लिए कह रही थी कि भाभी अगर हमें 10 बजे भी जाना पड़ेगा, हम 10 बजे भी प्रचार जाएंगे, सिर्फ भैया के लिए। तो मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि मेरी मजबूरी थी, दीपक जी खड़े थे, मुझे उनके साथ खड़े होना था। लेकिन इन महिलाओं की कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन वो दीपक और बीजेपी के लिए इस तरह से खड़ी थी। मैं बड़ी हैरान थी और मैं आज दिल से धन्यवाद करने आई थी क्योंकि मैंने पहली बार ऐसी चीज को देखा। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि महिलाएं इतना बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं प्रचार में। जी हाँ, बिल्कुल मैम। बात करें, आपने कहा कि पहली बार इस तरह से जो है चुनाव प्रचार में आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो कैसा लगा वो दिन? जो कुछ दिन थे चुनाव प्रचार के, कैसा लगता था? मतलब कैसी सुबह होती थी, कैसे शाम होती थी, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगता था। और सबसे बड़ी बात है कि सभी महिलाएं जबरदस्ती ने दिल से आती थी। और उसके बाद हम लोग जैसे बैठ के लंच करते थे, हम द्रोण सागर बैठ के सब लंच करते थे। वो जो माहौल था, सब इकट्ठे बैठ के, और वो जो हंसी मजाक होते थे और जो बातें होती थी, सब लोग अपनी अपनी बताती थी कि इस सरकार में क्या होता है, हम बीजेपी में क्या करते थे। तो मैंने पहली बार वो उस चीज़ को फील किया था। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था उनसे कॉन्टैक्ट करके। एंड उस दौरान में हमने कम से कम 5,000 महिलाओं को जोड़ा अपने साथ। वो 5,000 महिलाओं का जो ग्रुप है, हम 30,000, 40,000, 50,000 लेके जाएंगे क्योंकि हम सारी महिलाएं काशीपुर की इकट्ठी होकर मातृशक्ति को और बढ़ाना चाहती हैं। क्योंकि देखो, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। हस्बैंड लोग बाहर काम करते हैं, लेकिन जैसे महिलाएं भी 70% बाहर काम करने जाती हैं, उनकी भी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं। तो हम सब महिलाएं इकट्ठी होकर एक चीज़ करना चाहती हैं। कई बार कोई महिला घर से बाहर जाके नहीं बोल पाती, लेकिन जब वो 10 महिलाओं या 20 महिलाओं के बीच में बोलती है तो उसको भी इस चीज़ के लिए मदद मिलती है। तो हमारा मातृशक्ति को इकट्ठा करने का यही एक मुद्दा था, या क्या कहें, कारण था कि हम एक ग्रुप बनाते हैं बहुत अच्छा सा। और कई जो महिलाएं होती हैं, किन्हीं को प्रॉब्लम होती है, जैसे घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, लेकिन वो घर में बैठ के बहुत सारे काम कर सकती हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करें, क्योंकि मैं हमेशा सोशल वर्क करती थी, मैं अपनी पूंजी से करती थी। लेकिन अब दीपक जी जैसे मेयर बन गए हैं तो हमें और हेल्प मिलेगी, मैं और अच्छा उनके साथ कर सकती हूँ। तो उसमें मैं ही अकेली नहीं कर रही, एक टीम वर्क है, हम सारी महिलाएं मिलकर करेंगी इस काम को। मैम, बात करें, अब दीपक बाली जी जो है काशीपुर के मेयर बन गए हैं, तो क्या लगता है, आप उनकी धर्मपत्नी हैं, क्या काम है जो पहले वो करना चाहेंगे या करेंगे? देखिए, अभी तो पूरा बधाई का तांता लगा हुआ है घर पे भी, और कार्यालय में भी आप देख रहे हैं किस तरह से सब लोग अपना काम छोड़ के इसी चीज़ के लिए आए हुए हैं। और अभी बैठ के सभी बातें होंगी इस चीज़ पे। और सबसे पहले मैं दीपक जी को खुद इस चीज़ के लिए करूँगी क्योंकि दीपक जी ने हमेशा से महिलाओं के लिए हमेशा रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। तो वो खुद भी एक बेटी के फादर हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे बेटियाँ ट्यूशन्स पढ़ने जाती हैं और घर से बाहर काम करने जाती हैं, तो ऐसी बहुत सुरक्षाओं के चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो ठीक है, अब दीपक जी जिस दिन कार्यालय में बैठेंगे, इन चीज़ों की सारी लिस्ट बनाई जाएगी। लेकिन सबसे पहले इसको प्रथम पे रखा जाएगा कि बेटियों की और महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो। मैम, काशीपुर की महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? काशीपुर की महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, कोई भी महिला खाली नहीं है ना। आप सोचो कि सबके पास काम होता है, सबसे बड़ी होती है गृहस्थी। आप MBA करते हो, BBA करते हो, BCA करते हो, बहुत सारे कोर्सेज करते हो ना, लेकिन एक अच्छी गृहस्थी को बनाना, ये भी एक बहुत बड़ा कोर्स होता है ना। अपनी गृहस्थी को अच्छे से सेटल करना, ये भी बहुत बड़ा काम होता है। तो मैं उन महिलाओं को कहूँगी कि एक जो पुरुष है वो जब शादी करता है तो सबसे पहले अपनी एक महिला को इसलिए लेके आता है ताकि वो उसकी गृहस्थी को देखे, उसके परिवार को देखे, उसके बच्चों को देखे, उसके माँ बाप को देखे।
ये सबसे बड़ा काम होता है। तो मैं सभी महिलाओं को कहती हूँ कि अगर उनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क होता है या एक्स्ट्रा कोई काम होता है, उस चीज़ को बाद में देख लें, सबसे पहले अपनी गृहस्थी को देखें। जैसे मैं दीपक जी के साथ हमेशा से खड़ी रहती हूँ। सबसे पहले मैं अपने घर को देखती हूँ। मेरे घर भी बच्चा है, मेरे घर की भी ट्यूशन्स है, मेरे हस्बैंड बाहर काम पे जाते हैं, लेकिन मैं अपने घर को सेटल्ड रखती हूँ। अपने घर की पूरी गृहस्थी को देख के जब मेरे पास फालतू का जो मेरे पास टाइम होता है उसमें मैं अपने सोशल वर्क्स करती हूँ। एक बात मैं और कहना चाहती थी, जो अक्सर मैं जैसे बाहर जाती हूँ सोसाइटी में, मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को कहते हैं पढ़ो लिखो और अपने पैरों पे खड़े हो। बहुत अच्छी बात है। अपने बच्चों को, जैसे हम लोग दहेज में उनको 40 लाख रुपए या 50 लाख देते हैं, लेकिन उनकी एजुकेशन के लिए कर्जा लेके उनको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उन बेटियों को, क्योंकि वक्त का कुछ नहीं पता होता है ना। कि सपोज आपके अच्छे घर में शादी हुई है, लेकिन कल को क्या वक्त हो, तो आप कम से कम इतनी एजुकेटेड हो, आप अपने आदमी के साथ खड़े होके कुछ भी काम कर सकते हो। मैम ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, लेकिन आजकल के टाइम में कुछ ये भी हो रहा है कि जो हमारी जनरेशन है उनमें बहुत सारे लोगों का ये होता है कि हमें शादी ही नहीं करनी है, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? शादी ज़रूर करनी चाहिए, और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी करनी चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ कितना कंफर्टेबल फील करते हो, अपने पेरेंट्स के साथ कितना कंफर्टेबल फील करते हो, लेकिन जब आपका पार्टनर होता है, आप उसके साथ सारी बातें शेयर करते हो। सबसे ज़रूरी बात मैं कहूँगी कि हस्बैंड वाइफ को आपस में, जैसे मेरे फादर ने बोला, कि रिश्ता ऐसे रखना है कि बीच में से हवा भी ना पास हो। इसका मतलब तुम दोनों ऐसे कनेक्टेड रहना कि बीच में हवा भी ना पास हो। और दीपक जी, हमेशा हम लोग फ्रेंड्स की रह रहे हैं। मेरे को कुछ बात हुई तो मैंने दीपक जी से कही, दीपक जी को कुछ बात हुई तो उन्होंने मुझसे कही, तो वी आर लाइक फ्रेंड्स। हस्बैंड वाइफ हम बाद में है, तो वो जो रिश्ता है हमारा, वो इतना अच्छा रिश्ता है। मैं दीपक जी के बिना नहीं रह पाती, वो मेरे बिना नहीं, क्योंकि हम फ्रेंड्स पहले हैं, हस्बैंड वाइफ बहुत बाद में है। लेकिन जो लड़कियां या जो लड़के कहते हैं कि हमने शादी नहीं करनी है, जब वो उस उम्र से गुजर जाते हैं ना, तब वो अकेलापन महसूस करते हैं। जब वो अकेलापन महसूस करते हैं, तब वो कहते हैं कि हम शादी कर रहे हैं, लेकिन तब तक वक्त बीत जाता है। तो मुझे लगता है, जैसे अभी आप देखो, एक सोसाइटी में चेंज आया है कि जैसे बूढ़े बुजुर्ग हैं हमारे, जैसे सपोज कोई 60 ईयर्स के हैं या कोई 70s में, अब शादी कर रहे हैं, क्योंकि वो शादी गृहस्थी के लिए नहीं, अकेलेपन के लिए करते हैं, क्योंकि वो अकेलापन फील करते हैं। उस दौरान उनको चाहिए एक साथी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब आप जवान होते हो, तब एक अच्छा चॉइस कर सकते हो, आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है उस चीज़ के लिए, और आप किसी भी अच्छे पार्टनर को चूज़ कर सकते हो। तो मेरे कहना है कि शादी ज़रूर करनी चाहिए, टाइम से करनी चाहिए,